आरपीएससी एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंध छात्रा को राहत मिली। यस, ब्लाइंड कैंडिडेट गेट्स रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन आरपीएससी एग्जाम मैटर। दोस्तों, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मैटर था और इनका जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन को इन्होंने, ये हमारे जो क्लाइंट है वो अंध है, कुछ सीट रिजर्व है अंध के लिए, तो वो रिजर्व कैटेगरी में उन्होंने वो एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भरा। एग्जाम के समय में उसको यहाँ पे एंट्री देने से उन्होंने मना कर दिया और उसके साथ में जो आने वाला असिस्टेंट रहता है, जो राइटर रहता है, वो राइटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ये किया वो किया, रूल्स के अनुसार ही वो साथ में राइटर लेके गया था, तो भी उनको वो एग्जाम में बैठने नहीं दिया और वो एग्जाम को बैठ नहीं पाए। इसलिए उनका री एग्जामिनेशन जल्दी की जल्दी होना चाहिए, डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने डिपार्टमेंट को तो रिक्वेस्ट की, लेकिन डिपार्टमेंट ने माना नहीं। यानी कि रिस्पॉन्डेंट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट ने, आरपीएससी ने इसको मना कर दिया करने से। तो फिर ये हाईकोर्ट में गए, लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ, रिट पिटीशन में गए, लेकिन हाईकोर्ट में वो मैटर सुनवाई के लिए आ ही नहीं रहा था और डेट आगे चलती गया और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके आए। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट से मैटर जब फाइनल होता है तभी आना उचित होता है, लेकिन ये केस में मैंने देखा कि डेट अगर निकल जाएगी तो इसका एक साल क्या होगा, बर्बाद होगा ये बच्चे का। तो ये साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाला। मुझे मालूम था सुप्रीम कोर्ट वो एसएलपी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बराबर है, लेकिन मैं बोला सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई डायरेक्शन भी हाईकोर्ट को फटाक से मिल जाता है तो डायरेक्शन मिलने के बाद हाईकोर्ट फटाक से उसकी सुनवाई करेगा और उसको जो भी जस्टिस देना है वो हाईकोर्ट देगा। और वैसा ही हुआ। जनरली सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट अपीयरेंस को, यानी कि जब एडमिशन हियरिंग होता है उस दिन मैटर एडमिट होगा या डिसमिस होता है। अगर एडमिट होता है तो सामने वाले को नोटिस जाता है, सामने वाले के जवाब आता है, फिर दोनों हमारा वापस रिजॉइंडर वगैरह होता है, फिर दोनों वकील का सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर एंड दे आर गिविंग द जजमेंट वॉट एवर इट। तो वो दोनों का पक्ष सुन के ही देते हैं, ऐसा एक तरफा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देते नहीं। लेकिन ये केस में मुझे बताने के लिए खुशी है कि केस की गंभीरता देखते हैं, हमारे बैंक ने एडमिशन हियरिंग को ही फाइनल ऑर्डर दे दिया। एसएलपी एडमिट नहीं किया, लेकिन जो हमको चाहिए था वो उन्होंने कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और बाद में हमको उसने फोन किया कि सर हाईकोर्ट ने फटाक से उसको हियरिंग के लिए ले लिया और हाईकोर्ट ने आरपीएससी डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। तो ऐसे वक्त पे अगर प्रॉपर केस प्रेजेंट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कितना राइट एक्शन लेती है विदाउट गिविंग नोटिस ऑल्सो। सामने वाले का सुनने की जरूरत उनको पड़ी नहीं, क्योंकि उनको पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ है और डिसीजन हाईकोर्ट को लेना था। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना था तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू नोटिस करके होता था, लेकिन डिसीजन हाईकोर्ट को लेना था और समय निकलते जा रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया। चलो दोस्तों, मैं ये ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ। बताने के लिए खाली एक खुशी होती है कि ये केस मुझे आर्ग्यू करने का चांस मिला, प्रेजेंट करने का चांस मिला और इन एडमिशन हियरिंग एक अच्छा ऑर्डर हाथ में मिलता है, तब एक खुशी भी मिली और किसी एक अंध कैंडिडेट को मदद करने का एक बहुत अच्छा सुकून भी मिला दोस्तों ये केस में। तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैं पार्टी के नाम नहीं बताऊंगा आपको ये केस में, खाली आपको हम जो पैनल है हमारा उसके नाम बताता हूँ। ये आर्ग्यूइंग काउंसिल जयप्रकाश सोमानी मेरा नाम है, निशांत वर्मा मेरे एओआर हैं, रजनीश कुमार है, शोभा सोमानी है, ममता रानी है, एकता वर्मा है, मनोज कुमार चौधरी है, सौरभ सिंह है, ये सब हमारे पेटिशनर की ओर से। मैं आर्ग्यूमेंट मैंने किया, ये सब मेरे साथी हैं। रिस्पोंडेंट की ओर से कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि मैटर इशू नहीं हुआ था। एडमिशन हियरिंग को ही ये मैटर डिस्पोज भी हो गया है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन से हुआ। इसमें थोड़ा डिले भी था, लेकिन डिले कंडोन। द पेटिशनर इज एग्रीव by the order dated 6/12/2022 raised by the learned single judge of the High Court of Judicature of Rajasthan bench at Jaipur in
SB civil writ petition number, single bench civil writ petition number 13,115/2021. The main grievance of the petitioner is that the learned single judge has not taken up the matter for the hearing after 9/1/2023. Having fourth para, having regard to the fact that the petitioner has a remedy of the referring an ultra court appeal which has not been availed of, and further, and that the petitioner has not even moved as an early hearing application before the learned single judge, we decline to entertain the present petition. Okay, यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट पिटिशन डिक्लाइन किया। किस ग्राउंड पे किया, ये बताता हूँ आपको कि सिंगल बेंच जो रहता है वो सिंगल बेंच का अपील उसी हाई कोर्ट में डबल बेंच पे करने की सुविधा है। इसको LPA भी बोलते हैं। ओके, लेटर पेटेंट अपील, ये ब्रिटिश कालीन शब्द आया हुआ है हमारे इसमें, लेटर पेटेंट अपील। उसका कोई लेटर से वगैरह कोई संबंध नहीं, लेकिन बोलते हैं उसको लेटर पेटेंट अपील, LPA। तो उसको डबल बेंच भी बोल सकते हैं आप। डबल बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील करना चाहिए। देखिए, सिंगल बेंच ही उसका सुनवाई नहीं कर रहा था तो डबल बेंच में जाके टाइम पास होगा, इसके बजाय सीधा क्लाइंट बोला सुप्रीम कोर्ट में ले लो सर ये मैटर। मैंने पहले मना कर दिया, मैं बोला यार आप डबल बेंच में जाके आओ ना। बोले सर मेरा साल बर्बाद हो जाएगा और अगली एग्जाम RPSC कब लेगी क्या लेगी मालूम नहीं है मुझे, तो थोड़ा सा आप कोशिश करो। मैं बोला यार थोड़ा सा, हमारे जजेस लोग डांटते हैं हमको कभी कभी, ऐसा अपने मैटर लाते हैं, लेकिन ठीक है मैं बोला मैं करता हूँ। लेकिन फिर मैं मैटर की ग्रेविटी, ड्राफ्टिंग प्रॉपर किया, मैटर की ग्रेविटी देखते हुए फिर वो मैटर मैंने ये किया, बेंच के सामने रखा। इनके जजेस कौन है वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो बहुत अच्छा ये मैटर फिर हमने उस समय प्लीड भी किया और फिर उन्होंने एक अच्छा रिलीफ दिया। मैटर एंटरटेन नहीं किया क्योंकि डबल बेंच का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन में डबल बेंच में पहले जाओ बाद में आओ, ये याद रखना, कभी भी ऐसे ही करना। लेकिन अगर मैटर की अर्जेंसी है, आपका डेट निकल जा रहा है, उस समय मेरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे अर्जेंसी की कैसे, हमारे कोर्ट रात को भी खुलते हैं, कभी कभी 3 बजे भी खुलते हैं, सुबह 5 बजे तक हियरिंग होता है, 5 बजे डिसीजन होता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। 24 आवर्स वर्किंग करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आपको दिखते हैं कैलेंडर के ऊपर इतनी छुट्टियां है, उतनी छुट्टियां, लेकिन छुट्टियां में भी हमारे जजेस लोग काम करते हैं, हम वकील लोग काम करते हैं, हमारी टीम काम करते रहती है दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं इसी ऑर्डर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको बताता हूं, जिसमें हमको रिलीफ कैसा मिला हो। यहाँ से देखो, हाउएवर लिबर्टी इज ग्रांटेड टू पेटिशनर टू मूव एन अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन बिफोर द लर्निंग सिंगल जज so that a hearing in single bench civil writ petition number so and so is expedient बोले तो फास्ट करना। If the petitioner does so, the said application shall be considered in accordance with law. shall be consider, may be consider नहीं है, shall be consider है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक रिस्पेक्ट रखता है। पोजीशन से सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, हाई कोर्ट पोजीशन से नीचे है, ट्रायल कोर्ट उसके नीचे है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूरे जजेस कभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो कभी भी हाई कोर्ट को लोअर नहीं मानते हैं और ट्रायल कोर्ट को उससे लोअर नहीं मानते हैं। हर एक कोर्ट का जुडिक्शन है। हाई कोर्ट अपने अपने में भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो स्टेट का हाई कोर्ट है, और ट्रायल कोर्ट की जुडिक्शन अलग है, इसलिए उसको ट्रायल कोर्ट है। इसलिए ट्रायल कोर्ट बड़ा या हाई कोर्ट बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ये झंझट में नहीं पड़ने का। हर एक जज उनके कोर्ट के हिसाब से अच्छा है, श्रेष्ठ है, इसलिए कोई ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा कोर्ट नहीं करना। इसलिए हमारा कोर्ट ऑर्डर देते समय रिस्पेक्ट रखता है। और उन्होंने क्या लाइन दिया इसमें, इफ पेटिशनर डज सो द सेड एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। शैल बी कंसिडर, शैल बी कंसिडर का मतलब है कंसिडर करो। मे बी कंसिडर का मतलब है उनको जो ये दिया है, डिस्क्रिप्शन पावर दिया है कि आपको ठीक लगता है तो करो भाई, ठीक नहीं लगता है तो यू कैन डिनाई इट, ऐसा भी होता है। ये मे और शाल में ये बेसिक फर्क होता है जुडिशियल ऑर्डर में। और लास्ट है, द प्रेजेंट स्पेशल लीव पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ द अबाउ टर्म अलोंग विद द पेंडिंग एप्लीकेशन। ये पेंडिंग
और इसके जो जजेस थे दोस्तों, ये जजेस हैं हमारे जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस बेलर एम त्रिवेदी। इन्होंने फर्स्ट हियरिंग को ही बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्डर देने के बाद जो ये बच्चे का सिंगल बेंच में एक्सपर्टाइज मैटर हुआ, फटाक से ऑर्डर मिला, सिंगल बेंच ने वो आरपीएससी को फिर 1 लाख का फाइन भी किया और इसका काम हो गया। तो बस ऐसी सेवा करने का हमको ईश्वर मौका देता है, भगवान श्री कृष्ण के दया से पूरे भारत के लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। इसका एक अलग आनंद होता है। हम क्लाइंट को समझाते रहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कब आना है, कैसे आना है, लेकिन कभी कभी अगर बहुत अर्जेंसी मैटर है और अर्जेंट है, आपके रिटायरमेंट कभी कभी नजदीक आ रही है, मैटर सेटल हाईकोर्ट से नहीं हो रहा है, या कभी कभी ज्यादा देर कोई जेल में रहता है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मैटर, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट कभी कभी राहत दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई बाय लॉ सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच। हेरिट पिटिशन में अगर आपका रेगुलर अपील है तो ट्रायल कोर्ट के बाद आप रेगुलर अपील हाईकोर्ट में करते हैं और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर आएगा। लेकिन रिट पिटिशन जब हाईकोर्ट में डालते हैं और सिंगल बेंच के सामने जब रिट पिटिशन जाता है तो उसका डबल बेंच में अपील हाईकोर्ट में ही करना चाहिए, और हाईकोर्ट के डबल बेंच के डिसीजन के बाद आप रिव्यू भी डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और रिव्यू नहीं डालते हुए सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो भी चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू डालने का मौका आया तो वैसा भी डाल सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी हमारे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के डोर्स है उसके लिए मेरे अलग वीडियो है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू सी डिफरेंट वीडियोज ऑन दैट। एसएलपी का अलग वीडियो है, ट्रांसफर पिटिशन का अलग है, आर्मी मैटर का अलग है, ऐसे अलग अलग वीडियो आपके लोगों के समझने के लिए दिया है, इसलिए हिंदी में है। और खाली इंग्लिश में कुछ मेरे वीडियो है, दैट इज फॉर लॉ स्टूडेंट एंड लीगल न्यूमरिस्ट जिसको बोलते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जिसको बोलते हैं, स्टॉलवर्ड्स इन लीगल फैकल्टी। तो लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं, लीगल एक्सपर्ट लोग जो हैं, बस इनके हिसाब से इंग्लिश वीडियो मेरे हैं, बाकी हिंदी वीडियो जनरल पब्लिक के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और दोस्तों हमने अभी एवरी सैटरडे को एक नया उपक्रम भी शुरू किया है कि फ्री लीगल कैंप ऑनलाइन फ्री लीगल कैंप हम अभी कर रहे हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे ऑफिस से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उनको बताइए फ्री लीगल कैंप कब है। तो उसमें जिसका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मैटर है, एनसीएलटी का मैटर है, एनसीडीआरसी का मैटर है, एनसीएएलटी का है, एनसीडीआरसी का है, एएफटी का मैटर है, सेबी का मैटर है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का मैटर है, सेस्टैट का मैटर है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम के ट्रिब्यूनल का मैटर है, ऐसे सब ये एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब के अपील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसलिए इसमें प्रॉपर्टी मैटर हो, सर्विस मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, आपका ये सब ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में या इधर एएफटी में अगर मैटर चल रहा है और उसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये फ्री लीगल गाइडेंस जो है ये हमने एवरी सैटरडे को किया है। उसका आपको मैसेज मंगा लीजिए, उसको अकॉर्डिंगली आपको उसका इंफॉर्मेशन भेज दीजिए, और 1-to-1 मैं और मेरी टीम आपको 1-to-1 क्या करते हैं, गाइड करते हैं। क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा है, जूम पे और लाइव ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि किसी का सेंसिटिव मैटर रहता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको लाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नहीं लेंगे। 1-to-1 जूम, 1-to-1 हम व्हाट्सएप कॉल पे उनको टाइम देके फिर उसको उसका एडवाइस जो है वो एडवाइस करते हैं। तो हम दिल्ली में बैठ के भी टेक्नोलॉजी के कारण भारत के कोने कोने का लोगों का ये पर्टिकुलर अगर कोर्ट का केस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिए हैं, वो केस में अगर है तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो Amazon और Flipkart पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।